हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसको आप सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी लर्नर्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें हमें कहाँ पे क्या यूज़ करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और कहीं पे एस या ई एस लगता है। तो आज हम इन सभी चीज़ों को, इन सभी कंसेप्ट्स को एक वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। जिन वाक्यों के आखिर में ता है, ती है आए उसको कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। डू किसके साथ में यूज होता है? डू होता है प्लूरल यानी आई वी यू दे के साथ में, और डज यूज होता है ही शी इट नेम यानी सिंगुलर के साथ में। बात कर लेते हैं कि अफर्मेटिव वाक्यों में यानी अफर्मेटिव यानी कि सिंपल वाक्यों में एक वचन यानी वाहिद के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है। यानी कि जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एक वचन वाले वाक्यों में, तो उसमें हमें एस या एस लगा देना है। तो बात कर लेते हैं कि एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, एस या ई एस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ई एस कहाँ लगना है। ई एस लगाएंगे हम कि जिन वर्ड के आखिर में एस, एच, सी, एच, एक्स, ओ वगैरह हो तो उनके आखिर में हमें ई एस जोड़ देना है। जैसे गो, इसके आखिर में ओ आ रहा है तो उसके साथ में हमें लगा देना ई एस से हो जाएगा गोज। कैच, इसके आखिर में सी एच है तो इसमें लगा देंगे हम ई एस से होगा कैच से। और इनके अलावा जितने भी वर्ड है उन सब में हमें एस यूज़ करना है। जैसे स्पीक, स्पीक्स, रीड, रीड्स, वीप, वीप्स, इनके जैसे भी जितने भी वर्ड्स है इन सब में हमें एस लगा देना है। बात कर लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल है हमारा हुआ खाना खाता है। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट होगा हमारा ही, फिर लिखना है हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारा ईट, इसके साथ में हमें एस लगा देना है। ये एस लगा दिया हमने, ये हो गया ईट्स। ओके, अब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, ही इट्स फूड, वे खाना खाता है। नेक्स्ट है हमारा वे एक कहानी लिखती है, शी राइट्स ए स्टोरी। तो ये थे अफर्मेटिव में सिंगुलर के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कि अफर्मेटिव सिंपल वाक्यों में प्लूरल यानी जमा, एक वचन से ज्यादा जो बहुवचन होते हैं उनके साथ में कैसे यूज करना है। तो चलिए जान लेते हैं। प्लूरल में हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। जितने भी प्लूरल वाक्य हो गए अफर्मेटिव में उन सब में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा मैं एक किताब पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हो गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म है हमारी रीड, आई रीड। ऑब्जेक्ट होगा हमारा ए बुक, आई रीड ए बुक। हम रात में सोते हैं, वी स्लीप इन द नाइट। अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा सबसे पहले सिंगुलर का ले लेते हैं। सिंगुलर का हमारा एग्जाम्पल है वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, फिर हो गया हमारे हेल्पिंग वर्ब डज, फिर नोट हो गया हमारा, फिर लिखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी गो, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा वे खाना नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक द फूड। ओके, अब प्लूरल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मूला, इसमें भी सेम लगना है जैसे सिंगुलर में लगना है, ऐसा ही प्लूरल में लगना है। एग्जाम्पल है हमारा मैं गाना पसंद नहीं करता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब डू, फिर हो गया हमारा फिर नोट हो गया, फिर हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, फिर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट सॉन्ग, आई डू नॉट लाइक सॉन्ग। इसको ऐसा बोल सकते हैं, आई डोंट लाइक सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा तुम अपना काम नहीं करते हो, यू डू नॉट डू योर वर्क। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव किसे कहते हैं? इंटरोगेटिव कहते हैं कि जिसमें कोई प्रश्न हो रहा हो, यानी कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसको कहते हैं हम इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल इंटरोगेटिव और नेक्स्ट है हमारा डबल इंटरोगेटिव। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंगल इंटरोगेटिव किसे कहते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव कहते हैं कि जिस वाक्य के शुरू में क्या हो उसको कहते हैं हम सिंगल इंटरोगेटिव, यानी कि जो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, जैसे क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप वहाँ रहते हो, क्या आप यहाँ
काम करते हो तो इसको कहते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव हमारा जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, यानी कि WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड, प्रश्नवाचक जितने भी वर्ड्स आए हम सबको कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। जैसे हम मेहनत क्यों नहीं करते, हम मेहनत क्यों नहीं करते, आप कहाँ रहते हो, इन सबको कहते हैं हम डबल इंटरोगेटिव। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बनते हैं ये वाक्य। पहले बात करते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव का रूल है हमारा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब राइट करनी है, फिर सब्जेक्ट राइट करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा, क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो टू देयर। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गए हमारे डू, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर होगा यू, फिर आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमारे गो, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा हमारा टू देयर। क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो टू देयर। नेगेटिव है हमारा, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, डू यू नॉट स्टडी, डू यू नॉट स्टडी। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, क्या वे तुमसे मिलता है, डज ही मीट यू, डज ही मीट यू। तो ये थे सिंगुलर इंटरोगेटिव के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कि डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव को हमें कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या क्या लगना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला राइट करना है। फॉर्मूला है हमारा WH फैमिली वाले यानी प्रश्नवाचक जितने भी वर्ड्स आएंगे इन सबको हमें प्रश्नवाचक शब्दों को सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले WH फैमिली वाले यानी प्रश्नवाचक शब्द, फिर हो गया हमारे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव में हमें लिखना है WH फैमिली वाले सबसे पहले वर्ड, और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और फिर लगाना है हमारा हमें सब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट सबसे पहले हमें लिखना है WH फैमिली वाले वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट। सब्जेक्ट के बाद में लगाना है हमें नोट। याद रखिए कि सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना है, फिर हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया WH फैमिली वाला वर्ड यानी कि वह, फिर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब डू, फिर हो गया हमारा सब्जेक्ट यू, फिर हो गए हमारा, फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लर्न, फिर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो। वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। हम मेहनत क्यों नहीं करते, वाई डू वी नॉट वर्क हार्ड, वाई डू वी नॉट वर्क हार्ड। फ्रेंड्स, ये थे आपके आज क्या नाम, ये थे आपके प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। तो अब हम देते हैं आपको कुछ होमवर्क ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो प्रैक्टिस के लिए आपको इन सेंटेंस को जो मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इनको आपको अच्छी तरह से लिखना है और इनको कमेंट में सभी को लिखना है ताकि पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है। ओके, तो आप इन सबको कमेंट कीजिए फटाफट से, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।